आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आस्तिकता की आधारशिलाएं। इस शीर्षक पर छोटी सी ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आस्तिकता की आधारशिलाएं। प्रतिकूलता की अनुभूति हमारा भ्रम मात्र है। जब सर्वत्र प्रभु का ही सच्चिदानंदमय विलास निरंतर चल रहा है, उनकी सच्चिन्मयी लीला के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है, तब हमें प्रतिकूलता की अनुभूति क्यों होनी चाहिए? क्या अनंत दयामय प्रभु में इतना विवेक नहीं है कि वे हमारे लिए, अपने शिशु के लिए कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे जो परिणाम में सुखद न हो? माँ के द्वारा अपने बच्चों के लिए कोई ऐसी चेष्टा होती है क्या जो उन्हें दुख में डालने वाली हो? माँ तो भूल भी कर सकती है, क्योंकि वह सर्वत्र अवस्थित नहीं है, वह सर्वशक्ति समन्विता नहीं है, उसमें संपूर्ण सर्वज्ञता का विकास नहीं हुआ है और अहेतुक सौहार्दमय संपूर्ण विश्व के लिए निरंतर लहराने वाला सागर भी वहाँ नहीं बन सकी है। किंतु प्रभु में तो ये चारों बातें निरंतर वर्तमान है। वे हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति क्यों उत्पन्न करेंगे? प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न करके हमें दुखी क्यों करेंगे? सचमुच यह हमारा भ्रम ही है। वास्तव में कोई भी प्रतिकूल लगने वाली परिस्थिति सचमुच में हमारे लिए अनंत अपरिसीम सुख का द्वार खोलने के लिए निर्मित हुई है। उसके कण कण में ही आत्यंतिक अनुकूलता है। आस्तिकता के अभाव के कारण ही हम उस अनुकूलता को देख नहीं पाते हैं। कदाचित हम यह दृष्टि अपना सकें, अर्थात लीला में प्रभु के चिद विलास की सत्ता हमारे मन में स्थान पा सके, तो फिर हम प्रतिकूलता की भावना को सहज ही जीत सकते हैं। हम यही भाव जीवन में लाने की चेष्टा करें। हमारी ऐसी भावना बने कि प्रभु, अनंत विपत्तियों के जाल से तू मुझे भले ही बांध ले, पर अब मुझे ऊपर उठा ले, मुझे अपने अंक में ले ले। सचमुच अगर भीतरी मन से हम प्रभु के सामने ऐसा प्रस्ताव रख सकें, तो देखेंगे कि प्रतिकूलता के बादल हटने लगेंगे। क्योंकि वास्तव में प्रतिकूलता की अनुभूति तो हमारा भ्रम मात्र है। भ्रम कोई वस्तु नहीं होती। जैसे अंधकार है वैसे ही भ्रम है। आलोक के अभाव का ही अर्थ है अंधकार, भ्रम। उषा की लालिमा जैसे घोर रात्रि के अंधकार को आत्मसात करने लगती है, वैसे ही प्रतिकूलता का हमारा भ्रम प्रभु के आलोक के क्षीणतर होने लगेगा। प्रभु के आलोक से क्षीणतर होने लगेगा और दिखने लगेगा कि अरे, जिसे हम प्रतिकूलता समझ रहे थे वह तो कोई वस्तु ही नहीं। आज तक किसी के लिए भी, क्षण भर के लिए भी प्रभु के परम मंगलमय विधान में अनादिकाल से कोई भी प्रतिकूलता की परिस्थिति सृष्ट न हुई है और न अनंत काल तक सृष्ट होगी। चाहे तो हम भी विश्वास करके सुखी हो सकते हैं। भय मन की कल्पना है। हम सोचकर देखें, हमें भय क्यों होना चाहिए? जब सब जगह अनंत शक्ति संपन्न, सब कुछ जानने वाले, हमारे प्रति अनंत सौहार्दमय प्रभु ही नित्य निरंतर अवस्थित है, तो किस प्राणी पदार्थ से हम भय करें? खूब गहराई से सोचें। भय एक झूठ मूठ अनादिकाल से कल्पित मन की कल्पना है। हमें मामूली से मामूली बात में भय होने लगता है। न जाने कितने प्रकार के भय हमें घेरे हुए हैं। क्यों नहीं हम प्रत्येक प्रतिकूल लगने वाली परिस्थिति में अपनी आंख प्रभु की ओर कर लेते और निरंतर पास में रहने वाले, सर्वशक्तिमय, सब कुछ जानने वाले, अनंत अपरिसीम सौहार्दमय प्रभु पर ही सब प्रकार के भय को
पूजा के रूप में सदा के लिए समर्पित कर देते हैं। हम सब स्थितियों में सोचने लग जाएं, जैसे प्रभु की इच्छा होगी हो जाएगा। इसमें डरने की क्या बात है? सच माने, भय की संपूर्ण स्थितियां बदलने लगेगी और हमारा मन सच्चिन्मय आनंद से भरने लगेगा। क्रोध से अपना और दूसरों का अनिष्ट ही होता है। क्रोध को भी हम जीते। क्रोध अपने से कमजोर पर आता है। हमारा रोष निकलेगा बच्चों पर, नौकरों पर तथा जिनसे हमें हानि की संभावना नहीं है उन पर। किंतु जिसके निमित्त से क्रोध निकला हो, उसकी उस बुराई को तो वह दूर करने से रहा, उल्टे वह बुराई एक बार दबकर अंतश्चेतना में वापस जाकर गहरी बन जाएगी। अतएव क्रोध से अपना और दूसरे का अनिष्ट ही होता है। सोचें क्या हमने सबके मंगल का ठेका ले रखा है और हमारे क्रोध करने से ही उसका मंगल हो जाएगा, उसकी बुराई मिट जाएगी। किंतु यह भ्रम है कि मैं डांट डपट कर किसी को सुधार लूंगा। अपने बच्चों पर हम प्यार भरा शासन कर सकते हैं, पर उनमें क्रोध की गंध भी नहीं आनी चाहिए। हम जान भी नहीं पाते उन अवसरों पर उन बच्चों का, नौकरों का सुधार तो होता नहीं, उल्टे हमारी आस्तिकता की नींव भूकंप की भांति हिलने लगती है, जो अभी अभी आगे आने वाली विपत्तियों में हमें और भी खिन्न बना देती है। इस दोष को सर्वथा सर्वांश में जितना शीघ्र से शीघ्र हम कुचल सकें कुचल डालें, नहीं तो उपासना का प्रसाद इस वर्तमान नींव पर निर्मित नहीं हो सकेगा। क्रोध की गंध भी उस उपासना के महल की दीवार में दरार डाल ही देती है। अतएव खूब सावधानी से व्रत लेकर इस दोष पर हम काबू पाएं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। यह थी छोटी सी ज्ञान चर्चा, आस्तिकता की आधारशिलाएं शीर्षक पर। धन्यवाद।